36 घंटों के गुजर जाने के बावजूद सानिया पिम्स की वजूहात का पता न चल सका। किसकी गफलत थी, कौन जिम्मेदार था, तायुन न हो सका। आग किसी के स्पार्क से लगी या कोई और वजह थी, इसका भी जवाब न मिल सका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत अस्पताल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर गैर मुतमईन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर सेहत को भी मुस्ताफी होने का मशवरा। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद डॉक्टर महेश कुमार ने बताया, कल बताया गया आग कंडीशनर की वजह से लगी, आज पता चला एसी तो काम ही नहीं कर रहा था। सीसीटीवी से भी पता न चल सका आग कैसे लगी। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद कराया गया। महेश कुमार का वाकई की खुद तहकीकात करने का ऐलान कहा। नर्सरी 1990 की बनी हुई है, छोटे बच्चों को नए ब्लॉक की नर्सरी में रखना चाहिए था। आलिया कामरान ने कहा, अमले के बयान से ऐसा तासुर मिला जैसे उन्हें बताया गया हो उन्होंने क्या कहना है। कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सूबे असलम बोली, डॉक्टर और अमले के मुतजाद बयान से लगता है वाकई ड्यूटी पर नहीं था। पिम्स हॉस्पिटल में आतिशज़दगी कैसे और क्यों हुई, वजह क्या थी, वाकया कैसे हुआ, वज़ीर आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। जॉइंट ईडी समेत 4 आला ऑफिसर्स को तहरीरी बयान देने की हिदायत। वाकये की वजूहात और मुस्तकबिल के इलाहे अमल पर जवाब तलब। मुतासरा खानदानों से भी मालूमात ली जाएंगी। कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड किए। ईडी, जॉइंट ईडी, डॉक्टर्स, नर्सेज, गार्ड्स और सरबराह पिम्स के इनफरादी बयान लिए गए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, नर्सरी की तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू से सवालात, हंगामी SOPs का भी जायजा। फायर सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब। कमेटी आज फिर पिम्स का दौरा करेगी। मुकम्मल तहकीकात और सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट 5 दिन में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद महमूद ने भी वज़ीर आज़म को अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। इस्लामाबाद के 16 बुनियादी मराकज़ सेहत में से 12 डॉक्टर्स से महरूम। हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी गैर फाल। रेगुलेटरी बोर्ड बन सका, नदारुल हुकूमत का कोई अस्पताल रजिस्टर्ड हो सका। सरकारी और निजी अस्पतालों को लाइसेंस जारी न होने का इंकशाफ। इस्लामाबाद के सेहत के निज़ाम पर बड़े बड़े सवालात उठ गए। कौमी असम्बली की सेहत झेली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन की तैनाती पर सवालात उठा दिए। कहा, पिम्स समेत इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों का नए एक्ट के तहत कोई इंतजामी तरीक़ाकार नहीं। अस्पतालों में टेस्टों की कीमतों मुआयने के निज़ाम पर भी एतराज़। झेली कमेटी ने वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पिम्स की MCH नर्सरी आतिशज़दगी वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक प्रोफेसर कासिम महमूद की छुट्टी के बायस कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। उधर सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद का पिम्स हॉस्पिटल में कायम किए गए शिकायत सेल का दौरा। कहा, मैं नया हूँ, हेल्थ सेक्टर को नहीं समझता। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि लोगों की बातों को समझूं। जब तक हूँ कोशिश रहेगी हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए काम करूँ। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल का गायनी वार्ड में सहूलियात में कमी का इंकशाफ। हमला खातून को मुश्किलात का सामना। तीमारदारों के अमले की जानिब से टाल मटोल की शिकायत। लवारिकीन ने कहा, एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल हमला कोई तवज्जो नहीं दे रहा। डॉक्टर्स कहते हैं सहूलियात मौजूद नहीं, इसलिए मजबूर हैं। एहतजाज के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लवाहिकीन की मरीजों को जबरदस्ती डिस्चार्ज करने की शिकायत। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। मुताबिद शोबों के खारजी रास्तों पर ताहाल ताले लगे हुए। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड के खारजी दरवाजे पर अब भी ताला मौजूद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में खारजी दरवाजे अब भी रेस्क्यू के दौरान बंद मिलेंगे। सारेहा पिम्स में जांबाज 14 बच्चों की मैयतें वर्षा को दे दी गई। बाज वर्षा का एहतजाज। जब बच्चों की शनाख्त के लिए DNA का मुतालबा। लवाहिकीन का कहना है, हम में से किसी ने बच्चे के कपड़े भी नहीं देखे। हमें यकीन आना चाहिए कि हमारे बच्चे झुलसे हैं। नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी, ना ही कोई दूसरा अमला। 1 घंटे तक कोई भी डॉक्टर या अमला नहीं आया। उधर सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज या सेशन जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली में सानिया पिम्स पर बहस का मुतालबा। सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी।
महरीन रजाक ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। शहरी रहमान ने कहा, दारुल हुकूमत के मरकजी सरकारी अस्पताल में हिफाजती इंतजाम का गैर फाल होना नाकाबिले कबूल है। सानिया पिम्स की मुकम्मल तहकीकात करके ऐवान को हकाइक बारे आगाह किया जाए। महरीन रजाक ने मौके अपनाया। वाकई ने अस्पतालों में हिफाजती इंतजामी क़बूलत और इमरजेंसी रिस्पॉन्स से मुतालिक कई अहम सवालात को जन्म दिया। इस इंतहाई संगीन वाक़े पर कौमी असम्बली में फौरी बहस कराई जाए ताकि वाक़े के हकाइक सामने लाए जा सकें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि हादसा कभी बताकर नहीं होते। वफाकी वज़ीर सेहत ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। कल तक अबूरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। इंसानी जानों की कोई तलाफी नहीं। वज़ीर आज़म ने इस तरह के मामलात पर कभी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। मुस्तकबिल में हॉस्पिटल्स के इंतजाम से मुताल्लिक अलग सिफारिशात भी मुरतब की जा रही हैं। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमेरिका या ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। फील्ड मार्शल का दौरा ब्राह्मस को दोबारा खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने ईरानी हुकाम से खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बात की। साबिक भारतीय सीडीएफ का किराना पहाड़ियों से मुतालिक दावा मुस्तरद करते हैं। तारीख हक़ाइक़ से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फौजी ताउन के फ़रोग़ के प्रोटोकॉल मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत 2023 के दिफाई ताउन मुआहदे के फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफ़वाज को मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम करेगी। मुआहदा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से कुवैती वफ़द की मुलाकात के मौके पर हुआ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल से कुवैती वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अरजल सादत शरियान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। पाकिस्तान और कुवैत ने तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत और देर पा दिफाई शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया। कुवैती वफ़द की इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाक फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों और खिदमत की तारीफ। आज़ाद कश्मीर में कायदे-ए-वान के मामले पर नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को कायदे-ए-वान नामजद किए जाने पर शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बनी गाला में शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर की अहम मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वोट देने से इनकार कर दिया। असम्बली इजलास में शिरकत न करने का फैसला। मरकजी क़यादत के फैसले पर पार्टी के बाज़ अरकान की शाह गुलाम कादिर को मनाने की कोशिशें जारी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद करके कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत की। उधर मुजफ्फराबाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 28 अरकान असम्बली की शिरकत। इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म नामजद करने के नवाज शरीफ के फैसले की तौसीक कर दी। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून जहां भी बरसर इक़्तिदार आई, अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का वीडियो पैगाम। कहा, वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती विजन अब आज़ाद कश्मीर में भी अमल शक्ल इख्तियार करेगा। अवामी खिदमत का सफ़र तेज़ होगा, तामीर और तरक्की का पहिया मज़ीद तेज़ी के साथ चलेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें पढ़े लिखे रूल्स नहीं हैं। मीडिया से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तार ने मजीद कहा, फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। ईरान के सदर ने कहा, तेहरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। अपने मुल्क का दिफा करना ईरानी कौम का जायज़ा कि इसने ये हक इस्तेमाल किया। तेहरान में इंटरनेशनल इस्लामिक कम्यूनिटी का कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, इस्लामी ममालिक को खत्ते की सलामती खुद संभालनी चाहिए, एक दूसरे की सलामती को नुकसान न पहुँचाने का अहद करना चाहिए। फ़लस्तीन के दिफा और इस पर कब्जे को मुस्तरद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बरकरार रखने का फैसला किया है। सदर ट्रंप के इशारे तक मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल रहेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने वाज़ेह कर दिया, कहती हैं ईरान से इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान से मुतालिक अभी तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। संजीदा मुज़ाकरात के इशारे मिलने तक ईरान से बातचीत नहीं हो सकती। ईरान की जानिब से संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। कतरी वज़ीर-ए-आज़म आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आबरा हम्स में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर भी बात होगी। दूसरी तरफ आबरा हम्स में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है तमाम अमला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबरा हम्स के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक लिया। अमरीकी पाबंदियों की चीन की मुखालिफत, ईरान का खैर मकदम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान के खिलाफ गैर कानूनी अमरीकी पाबंदियां मुस्तरद करने की चीनी मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को खत लिख दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, जंग में मकासद हासिल हुए, ना ही अमरीका और दीगर ममालिक को अपनी मुहिम में शामिल कर सका। नाकामियों के बाद अब जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तौहीन अदालत की फौरी समाअत की एक और दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त मुस्तरद की थी। उधर पीटीआई वकला फैसल मलिक और नईफ मंजोता के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। वकला रहनुमाओं की तौहीन अदालत का मुकदमा फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने कहा, दूसरी दरख्वास्त में कोई नया ग्राउंड है तो जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई की तरह निजी इलाज का रिलीफ लेने से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 कैदियों की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने प्राइवेट इलाज की मुखालिफत कर दी। दौरान समाअत अदालत ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस आसिफ ने कहा, अगर कोई कहे मेरा यहाँ कोई नहीं तो फिर भी उसकी बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात नहीं कराएंगे। अगर किसी कैदी के लिए चाहते हों कि कराची से कोई डॉक्टर आ जाए तो फिर क्या होगा? कोई कैदी स्टेज पर हो, मरने वाला हो, क्या कानून को देखेंगे? अगर कोई सजाए मौत का कैदी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दे तो फिर क्या होगा? एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया कि उनकी मासूमाना सी ख्वाहिश है, उस पर क्या कहेंगे? अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा? एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अगर कानून में लिखा होगा तो उसकी मासूमाना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की सफ़ारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराग दिलाना मुआवनत को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरे बरतानिया। इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिरल बैंड से लंदन में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम, सिंतास माहदे और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए मुस्तकिल मेकनिज़म कायम करने पर इत्तफ़ाक़। एडमिरल बैंड ने ख़त्ते में मुकालमे, सिफ़ारतकारी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार ने अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान को दरपेश दहशतगर्दी के ख़तरात पर
तशवीश का इजहार कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला का गुजरावाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गुजरावाला की हालत पर शदीद बरहम। मोहसिन नकवी ने पूछा, दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे दफ्तर को क्यों ताले लगे हैं? दफ्तर बंद करके सफाइयां की जा रही हैं, अमला तो कोई मौजूद नहीं, ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA जोनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया। खुसूसी इजलास में इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सालिहा पिम्स का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों के निजी हॉस्पिटल से इलाज के केस में अहम रिमार्क्स दिए। कहा, हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े हॉस्पिटल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे? ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, इसका कोई दिफा नहीं, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, उस पर बहुत सदमा है। कल के वाक़े की कोई वजाहत नहीं, इस वाक़े पर मेरा सर शर्म से झुक गया। वज़ीर आला सिंध का सानिया पिम्स पर अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ खड़े हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद बोले, सिंध असम्बली 6 मरतबा सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको शौक है वो करारदाद ले आए। बता दें कि सूबे के लोग क्या चाहते हैं। सिंध की अवाम जो चाहेगी वही होगा। बलदियाती निज़ाम और इदारों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हम बलदियाती निज़ाम और इदारों को मजीद बाइख्तियार और मुस्तहकम बनाएंगे। मीर रज़ा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मीर रज़ा के अहले खाना और वकील को कल के लिए नोटिस जारी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाद हैं।